दोस्तों, तारीख है 25 अप्रैल और साल है 2006 का। एक शख्स जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में परेशानी और घबराहट की हालत में सड़कों पर घूम रहा था, वो इर्द गिर्द के माहौल और लोगों को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। सिर्फ वो नहीं बल्कि कीव की सड़कों पर मौजूद बाकी लोग भी उसे बड़े हैरत अंगेज निगाहों से देख रहे थे। देखने में वो लगभग 24-25 साल का लग रहा था, लेकिन इस शख्स का पहनावा 50 साल पुराने फैशन के मुताबिक था और उसके गले में एक पुराने वक्तों का कैमरा लटका हुआ था। इसी दौरान चौराहे पर खड़े पुलिस वाले ने उसे नोटिस किया और उसकी घबराहट और परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। पुलिस वाले ने जब उसके घर का पता दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो ऐसे शहर का रिहायशी है कि जो अब वजूद ही नहीं रखता। उसने अपना नाम सर्गी पोनोमनार को बताया। मजीद तफ्तीश के लिए जब पुलिस ने उसका ID कार्ड लिया तो वो देखते ही हैरान रह गए, क्योंकि उस पर पैदाइश का साल 1932 लिखा हुआ था और 2006 के हिसाब से उसकी उम्र तकरीबन 74-75 साल होनी चाहिए थी। लेकिन वो बिल्कुल नौजवान लग रहा था और अपनी उम्र 25 साल बता रहा था। पुलिस ने उस सर्गी नामी शख्स को बिल्कुल पागल तस्वुर किया और मेंटल हेल्थ सेंटर ले गए। पुलिस ने उससे मजीद तफ्तीश की और आज की डेट पूछी तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा 23 अप्रैल 1958। ये सुनकर सब हैरान हो गए। इन्वेस्टिगेटर ने जब उससे पूछा कि ये 2006 का साल चल रहा है तो तुम 1958 से 2006 में कैसे आ गए? ये सुनकर वो काफ़ी हैरान हुआ और परेशानी की हालत में कहा कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस ने जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि मैं दोपहर में अपने घर से बाहर फ़ोटो शूट करने के लिए निकला और फ़ोटोज़ बनाने लगा। इस दौरान मैंने आसमान पर एक बहुत तेज़ रोशनी के साथ किसी चीज़ को उड़ते हुए देखा और मैंने उसकी फ़ोटो बनाई। उसके बाद मैं अचानक यहाँ आ गया और ये कहकर उसने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए अपना कैमरा आगे कर दिया और बोला कि आप इसमें बनी फ़ोटोज़ को भी देख सकते हैं। ये कैमरा पुराने वक्तों में इस्तेमाल होने वाला वशीमा फ्लैक्स कैमरा था। इस कैमरे से फ़ोटोज़ को डेवलप करने के लिए एक एक्सपर्ट जिसका नाम वेडिमा फोटोग्राफर था उसको बुलाया गया। जब उसने फ़ोटोग्राफ्स को डेवलप करके पेश किया तो सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन फ़ोटोज़ में कीव शहर की पुरानी बिल्डिंग की तस्वीर थी और इन्हें पिक्चर्स के साथ सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी नजर आईं। इस तस्वीर में सर्गी वैसे ही दिख रहा था जैसे अब दिखता था। इन तस्वीर के साथ ऐसी भी तस्वीर निकली जिसको देखकर सबके होश उड़ गए। उस तस्वीर में UFO की तरह का एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया। पुलिस को सर्गी की बातों पर अब यकीन आने लगा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्गी कमरे से बाहर निकला और देखते ही देखते गायब हो गया, लेकिन अपना कैमरा और तस्वीर वहीं पर छोड़ गया। इस किस्से पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन फोटोग्राफ्स में दिखाई गई सर्गी की बीवी की तलाश शुरू कर दी गई ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। जब इसकी बीवी को ढूंढ लिया गया तो उसकी उम्र तकरीबन 75 साल थी। जब उसको फोटोग्राफ दिखाई तो उसने देखते ही कहा ये सर्गी है और ये मेरी तस्वीर है। उसने ये भी अपने बयान में कहा कि हाँ, सर्गी 1958 में अचानक गायब हुआ था लेकिन वापस आ गया था और उसका बताना ये भी था कि सर्गी 1960 में फिर से गायब हुआ और वापस नहीं आया। सर्गी की वाइफ ने मजीद बताया कि एक दिन उसके घर पर एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें सर्गी की एक फ़ोटो थी जिसमें वो बड़ी उम्र का इंसान लग रहा था। उसकी बीवी ने बताया कि उसकी फ़ोटो के पीछे एक नोट लिखा हुआ था जिस पर लिखा था कि आई विल कम सून और इस पर जो साल मेंशन था वो था 2050। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को यूक्रेन के टीवी चैनल्स पर दिखाया गया और कई न्यूज़पेपर्स ने भी इसको शाया किया। बहुत से लोगों का कहना था कि ये फेक कहानी है, जबकि बहुत से लोगों ने उसे सच करार दिया। तो अगर ये कहानी सच है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों, आप लोगों में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि काश हम अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कर पाते या अपने बहुत से कामों को ठीक कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि काश हम अपने मुस्तकबिल में होने वाले मामलात के बारे में मालूम कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है? तो हाँ, साइंस के इस दौर में ये मुमकिन है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि टाइम ट्रैवल मशीन की मदद से लोग फ्यूचर या पास्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन आखिर ये टाइम ट्रैवल है क्या? इस कॉन्सेप्ट को एक मशहूर फिजिस्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज में पेश किया। इसका नाम था स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इन थ्योरीज के मुताबिक स्पेस और टाइम आपस में इंटरलिंक करते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए वक्त उतना ही स्लो गुजरता है, यानी कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही वक्त कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई 15 साल का इंसान लाइट की स्पीड से ज़मीन से यूनिवर्स की तरफ जाता है और यूनिवर्स में 5 साल तक सफ़र करता है तो 5 साल के सफ़र के बाद उसके लिए उसकी उम्र 20 साल हो गई होगी। लेकिन उस थ्योरी के हिसाब से वो जैसे ही ज़मीन पर वापस लौटेगा तो उसके दोस्त या लोग जो उस वक़्त ज़मीन पर उसके हम उम्र थे वो अब 65 साल के हो चुके होंगे। यानी इस इंसान के लिए वक्त सिर्फ 5 साल ही गुजरा, जबकि ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए वक्त 50 साल का गुजर गया। आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने बताया कि जितनी किसी जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही वहाँ पर वक्त स्लो गुजरेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम जुपिटर पर जाएं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर वक्त कम गुजरेगा। इस तरह ब्लैक होल वार्म होल्स पर भी ग्रेविटिविटी बहुत इंटेंस होती है तो वहाँ पर भी वक्त बहुत देर से गुजरता है। इस चीज़ को इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया है। दोस्तों, एक आम इंसान के लिए आइंस्टाइन की इन थ्योरीज पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सर्गी की कहानी सच है या गलत। इस कहानी को बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया और काफ़ी हक़ाइक़ सामने आए जिसमें बताया गया कि सर्गी की आईडी कार्ड पर लगी मोहर फेक थी और उस 2050 की फ़ोटो को भी फ़ोटोशॉप पर बनाया गया था और इस किस्से में की गई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रैवल मशीन दी जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।